दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम बताने वाला है। 1/sin रेस टू 6 थीटा कॉस रेस टू 6 थीटा डी थीटा। इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करके बताने वाला है। इंटीग्रेशन का बहुत ही सिंपल होने वाला है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन इसको एस फॉर्म में लिखूँगा, साइन क्यूब थीटा का स्क्वायर इंडाइसिस का इस्तेमाल करके। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा। अब ये 3 × 2 वापस 6 आएगा, 3 × 2 वापस 6 आ जाएगा जो ऊपर है। तो मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा, एक्चुअली इस फॉर्म में लिखूँगा इसको, इस फॉर्म में भी नहीं, इस फॉर्म में। यहाँ पे 3 लिखूँगा, यहाँ पे 2 लिखूँगा। ठीक है, मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा अभी, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, क्योंकि मेरे को एक फार्मूला पता है जो a + b का, ये फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, a³ + b³ का। a³ + b³ का फार्मूला पता होगा तो अच्छा है, अगर नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपको a + b का होल क्यूब का फार्मूला पता है जो कि है a³ + b³ + 3ab a + b, तो आप इससे a³ + b³ निकाल सकते हो बहुत इजीली। इस 3a + b को इस साइड भेजूँगा तो मेरे पास बचेगा a + b का होल क्यूब माइनस, यहाँ पे ये प्लस पूरा क्वांटिटी इस साइड आ रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से a + b कॉमन लूँगा मैं, a + b को मैं कॉमन लेता हूँ, अंदर बचता है a + b का होल स्क्वायर माइनस 3ab। आगे अगर सॉल्व किया जाएगा इससे तो मेरे पास आउटपुट आएगा, मेरे पास आंसर आएगा a + b, यहाँ पे a² + b² + 2ab, a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला और माइनस ab, और ये क्या हो जाएगा 2ab माइनस 3ab क्या हो जाएगा, माइनस ab हो जाएगा। ये मेरा फॉर्मूला आ जाएगा a³ + b³ का। तो ऐसे a³ + b³ का फॉर्मूला डिराइव होता है, आपको बता दिया। अगर आपको नहीं पता होगा a³ + b³ का फॉर्मूला तो इसके लिए बता दिया, बाकी कुछ नहीं, बाकी किसी चीज़ की अपने को ज़रूरत नहीं, बस इस फॉर्मूले की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं फॉर्मूला को इस्तेमाल करके। तो क्या करना है अभी, जो अभी आएगा इधर इस फॉर्मूले को अप्लाई करें। यहाँ पे a और b क्या है, a है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे b क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। तो a + b, पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख के हो गया। अभी आगे लिखना है a का स्क्वायर, a क्या है मेरा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इतना ठीक है। आगे देखो क्या आगे क्या आएगा, आगे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस ab माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कुछ इस प्रकार से ये ऐसा आ जाएगा। अभी इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 लिख देता हूँ मैं। अभी इस फॉर्मूले का काम हो गया, तो अभी इसको मिटा सकते हैं। अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 मार देंगे, लिख देंगे और आगे को सॉल्व कर देंगे आसानी से। अभी a³ + b³ का फॉर्मूले का काम हो गया। इसको अच्छे से नोट करते रहो जो भी मैं कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, ताकि अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिले। इसको थोड़ा इस साइड लिखता हूँ, यहाँ पे आएगा 1 टाइम्स, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब ये क्या है, तो ये 1 टाइम्स रहेगा, तो यही सेम बचेगा साइन स्क्वायर
अभी एक चीज़ ध्यान से फोकस करो, एक चीज़ अगर ध्यान से फोकस करो, अगर आपको ये चीज़ पता है, अगर ये a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको मैं ला सकता हूँ। कैसे? अगर मैं इधर 2 होता, मान लो इधर माइनस यहाँ पे 2 होता, 2 साइन स्क्वायर टीटा कॉस स्क्वायर टीटा हो गया। फिलहाल तो यहाँ पे सिर्फ 1 साइन स्क्वायर टीटा कॉस स्क्वायर टीटा होता है। अगर यहाँ पे 2 होता, फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो जाता है? साइन स्क्वायर टीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर टीटा का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है इसके अंदर। कैसे? मैं इसको कुछ ऐसे फॉर्म में लिख सकता हूँ, साइन, ये इसके बराबर हो सकता है, ठीक है, साइन स्क्वायर टीटा माइनस कॉस स्क्वायर टीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर टीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर टीटा कॉस टीटा, 2 इधर होता तो, लेकिन फ़िलहाल तो 2 नहीं है, तो मैं 2 को ला सकता हूँ। तो उसको लाने के लिए मैं क्या करता पड़ेगा, मैं कुछ स्टर्ट मिटाना पड़ेगा। क्या था मेरा यहाँ पे? साइन स्क्वायर ये था मेरा, ऐसा कुछ। तो अभी अगर मैं इधर सब्ट्रैक्ट करूँ साइन स्क्वायर और मैं साथ ही में ऐड करूँ यहाँ पर, मेरे पास जगह नहीं है आगे, इसके लिए मैं इधर लिखा। तो ये देखो, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, कट के दोनों मिलके 0 बनेंगे, ठीक है। मैंने ये चीज़ माइनस साइन स्क्वायर टीटा कॉस स्क्वायर टीटा क्यों किया और प्लस साइन स्क्वायर टीटा कॉस स्क्वायर टीटा किया, क्योंकि दोनों कट के 0 हो जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, ये माइनस साइन स्क्वायर टीटा 1 टाइम माइनस साइन स्क्वायर टीटा 1 टाइम माइनस 2 साइन स्क्वायर टीटा करूँगा, माइनस माइनस प्लस होके दोनों आगे नेक्स्ट स्टेप में। तो आगे कुछ इस प्रकार बन जाएगा। और एज डिस्कस्ड अर्लियर, ये क्वांटिटी किसके बराबर है? ये पूरी, ये क्वांटिटी अभी किसके बराबर है? ये क्वांटिटी बराबर है, ये जो पूरी यहाँ से यहाँ तक किसके बराबर है? ये क्वांटिटी किसके बराबर है? पूरी यहाँ से यहाँ तक, एज डिस्कस्ड अर्लियर, ये बराबर है हमारे साइन ऑफ इस चीज़ के बराबर है। ये वाली चीज़ पूरी यहाँ तक इस चीज़ के बराबर है। तो इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। पहले हम लोग ने बताया ना, a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको मिटा देते हैं अच्छे से। और इधर लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर, यहाँ पे भी कुछ बाकी था, प्लस ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं इसको। अभी नेक्स्ट स्टेप में, इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा और 4 से डिवाइड करूँगा। क्यों 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, अभी पता चल जाएगा। अभी ये 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ओके। और मैं ये स्क्वायर को सबका कॉमन ले लेता हूँ। मैं सबको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ध्यान से देखो, लिख सकता हूँ कि नहीं बोलो भाई? ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। यहाँ पे 4 था, इसका 2 का स्क्वायर बनाया, 2 कॉस टीटा इंटू साइन टीटा,
तो ये क्या किस चीज़ का फॉर्मूला है? 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, क्योंकि अपने को पता है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये sin 2 थीटा का स्क्वायर बन सकता है। ओके फाइन। और ये एक फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए। वो कौन सा फॉर्मूला है? कॉस, ये कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। और इसको मैं किसके बराबर, ये इसके बराबर है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये इसके बराबर है ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर। यहाँ पे आएगा माइनस कॉमन लूँगा तो मेरे को ये मिलेगा इनमें से, और ये माइनस को मैं इस साइड भगा दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ? और ये होल स्क्वायर है, ये मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर। अभी किसी भी चीज़ का स्क्वायर करोगे, मान लो -1 का स्क्वायर कर रहे हो, -1 का स्क्वायर कर रहे हो, कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कर रहे हो तो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। -1 का स्क्वायर करोगे तो हमेशा +1 आएगा। जैसे माइनस कॉस 2 थीटा का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे कि -2 का स्क्वायर करते हो क्या आएगा? -2 इंटू -2, माइनस माइनस करके सिर्फ 2 का स्क्वायर बचेगा जो 4 होता है। वैसे ही यहाँ पे भी ये पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। यहाँ पे आएगा प्लस। अब ये सब बहुत इजी हो गया सॉल्व करने के लिए। आगे क्या करना है? आगे बस बहुत सिंपल सा प्रोसीजर करना है। आगे क्या करना है? इसको डिवाइड करना है, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर 2 थीटा। कॉस स्क्वायर 2 थीटा से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको कॉस स्क्वायर 2 थीटा से डिवाइड करोगे, 4 डिवाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर 2 थीटा से डिवाइड करना है। मतलब 4 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर 2 थीटा क्या आएगा? 1 कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा? सेक स्क्वायर 2 थीटा। ओके, नाउ डिवाइडिंग दिस बाय 4 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर 2 थीटा, मतलब ऐसा होगा, दिखाई देता आपको को कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस इधर आएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, इधर आएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। यहाँ पे इससे डिवाइड किया था डिनोमिनेटर को, सेक स्क्वायर 2 थीटा है। अभी न्यूमरेटर को, सॉरी, अब डिनोमिनेटर को कर रहे हैं तो क्या होगा? ये कट जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा? 1, ये मिट के सिर्फ 1 आएगा। और ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा क्या होता है? tan स्क्वायर 2 थीटा आएगा, ठीक है। tan स्क्वायर 2 थीटा। ओके, अभी मैं क्या कर सकता हूँ? u सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। किसको u मान सकता हूँ मैं? tan 2 थीटा को, और du हो जाएगा सेक स्क्वायर 2 थीटा 2 थीटा 2 क्यों हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह 2 है, तो 2 का इसका अगेन डेरिवेटिव लिया, मतलब 2 का अगेन डेरिवेटिव लिया। चेन रूल आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। 2 का अगेन डेरिवेटिव लेके 2 थीटा का अगेन डेरिवेटिव लिया, ऐसा ये आता है 2, ऐसे 2 थीटा का अगेन डेरिवेटिव लिया, ये चेन रूल होता है। और यहाँ पे आता है डी थीटा। तो इसको मैं 2 का ऐसे लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स 4 का ऐसे लिखा 2 इंटू 2, 4 का ऐसे लिख लिया है 2 इंटू 2
सेक्स स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। यहाँ पे 4, यहाँ पे u क्या लिया है, tan 2 थीटा को। अब ये क्या है, 2 सेक्स स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2 सेक्स स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा किसके बराबर होगा, डी के बराबर होगा मेरे, डी। अब ये बचा है 1 अपॉन, इसका आंसर क्या आएगा, इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है tan इनवर्स x अपॉन ए 1 अपॉन ए प्लस सी। इसका ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। यहाँ पे a क्या है, ये मेरा ये 4 का 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अभी a क्या है 2, तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स u क्या है मेरा, ये u अपॉन ए क्या है प्लस सी। यहाँ पे आएगा 2 2 कैंसिल, tan इनवर्स u क्या है tan 2 थीटा, यहाँ पे आ गया प्लस सी। ये मेरा फाइनल आंसर है एंड में। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरा u tan 2 थीटा था, मैंने इसको इधर से इधर सब्सटीट्यूट कर दिया, देखो ध्यान से। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और नहीं समझ में आया तो बताना कौन सा पार्ट कैसे क्या नहीं समझ में आया है। थैंक यू, बाय।